हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मुहावरे आइडम्स। तो मुहावरे, इसके पहले अपने पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे आए हैं उनका वाक्य में प्रयोग हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब हमें इस स्टेज पर मुहावरे किस तरह के होने चाहिए, मुहावरे लिखते समय या मुहावरे पहचानते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना बताना चाहूँगी कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो पदबंध मुहावरे में से एक से अधिक पद होते हैं और साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना, ये मुहावरा क्यों प्रचलित हुआ, ऐसा मुहावरा क्यों लोग बोलने लगे? आपको पता ही होगा कि जो चांद होता है, ईद के दिन निकलने वाला जो चांद होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। तो उससे ही क्या हो गया, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ रूढ़ हो गया। लोगों के दिमाग में उस मुहावरे का अर्थ रूढ़ होना शुरू हो गया। तो जो कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद कम ही दिखाई देता है, इसलिए यह मुहावरा रूढ़ हुआ। अब कुछ मुहावरों की विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता है, मुहावरे में धारा प्रवाहिकता होने के कारण इसका एक नाम वाग्धारा भी है, जैसे अगर मगर करना, खरी खोटी सुनाना आदि। तो यहाँ पे देखिए, वाग्धारा यहाँ पे क्यों बोला गया है कि मुहावरे में जो धारा होती है वो प्रवाहिकता होने के कारण इसका एक नाम वाग्धारा भी है। इसका मतलब, अगर हम कोई चीज़ को अगर स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते तो हम उस जगह मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, मुहावरा अर्थ स्पष्ट विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है, अतः इसे रूढ़ोक्ति भी कहा जाता है। जैसे गांठ बांधना। अब ये जो मुहावरा है गांठ बांधना, उसका अर्थ होता है गांठ बांधना नहीं बल्कि किसी बात को याद रखने के लिए प्रतीक रूप है। अब गांठ बांधना, ये भी शब्द कि ये मुहावरा भी क्यों प्रचलित हुआ, आपको पता ही होगा कि दो चीज़ें अगर टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम गांठ बांधते हैं या गांठ बांधने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब अर्थ उसका यही होता है कि वो चीज़ दोबारा ना टूटे या दोबारा वैसे ही ना बन जाए। तो यहाँ पे गांठ बांधना ये शब्द है, ये मुहावरा है, इसका प्रतीक ये है कि किसी बात को अच्छे से याद रखना। मैंने तुमको इतनी बार समझाया, अब आखिरी बार तुमको समझा रहा हूँ, तो ये बात मेरी गांठ बांध के रख लो। इसका मतलब पक्का वो बात अपने मन में याद रखना है, यही यहाँ पे बताया गया है। मुहावरे में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने कोशगत अर्थ से भिन्न प्रकट करते हैं। जैसे लोहा लेना। अब लोहा लेना, इसका मतलब कोशगत अर्थ होता है लोहा खरीदना। आप बोलते हो ना, मुझे लोहा लेने जाना है या मुझे लोहा लेकर आना है, इसका मतलब मुझे लोहा खरीदना है। तो जबकि मुहावरा होता है इसका लोहा लेने का मतलब लड़ाई करना या सामना करना। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि लोहा लेना, इसका मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई करना या सामना करना। चौथा देखिए, मुहावरे सामान्य अर्थ अर्थात अमिधा का बोध न कराकर लक्षणा शब्द शक्ति का बोध कराते हैं। जैसे अंधेरे घर का उजाला। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अंधेरे घर में दीपक जलाकर उजाला करना। अब जबकि लक्षणार्थ प्रयोग होता है एकमात्र पुत्र। अब यहाँ पे एक और मुहावरा दिया है, अंधेरे घर का उजाला। अब ये किससे रिलेटेड होता है? एक शब्दशः अगर हम इसका अर्थ लेते हैं, शब्द से अर्थ लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि अंधेरे घर में दीपक जलाकर उजाला करना। लेकिन इसका दूसरा जो लाक्षणिक अर्थ है, जो पाठ्यपुस्तक में अर्थ दिया गया है, जो मुहावरे में अर्थ दिया गया है, उसका अर्थ होता है एकमात्र पुत्र। वह मेरे अंधेरे घर का उजाला है। इसका मतलब वह मेरे अंधेरे घर का दीपक है। तो दीपक का मतलब होता है दिया, लेकिन मेरे घर का उजाला, इसका मतलब होता है वह मेरे घर का एकमात्र पुत्र है। तो ये बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि शब्दशः अर्थ न लेकर हमें उसको दूसरी तरह के अर्थ से जुड़ता है क्या, यह चीज़ें देखनी है। 5 नंबर पर देखिए, मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आकाश पाताल एक करना। यह एक पदबंध है जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही
अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है। उदाहरण दिया है आकाश पाताल एक करना। आपको पता ही होगा आकाश कहाँ पे रहता है, ऊपर में, और पाताल नीचे। अब इन दो चीज़ों को या आकाश को या पाताल को एक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो उन्हें हम एक नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो शब्दशः अगर अर्थ लेते हैं तो आकाश और पाताल को एक करने की कोशिश करना, इसका मतलब जी जान से मेहनत करना, जी जान से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। उसने एग्ज़ाम में अव्वल आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए, इसका मतलब उसने एग्ज़ाम में अव्वल आने के लिए सारी मेहनत जो है अपनी वो जी जान से लगा दी। तो आकाश और पाताल दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक नहीं कर सकते, जो एक नहीं हो सकती, लेकिन उसको एक करने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। उस कोशिश को ही यहाँ पे बोला गया है आकाश पाताल एक करना। आगे देखिए, मुहावरे के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूलकर कुप्पा होना मुहावरे को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जाएगा कि वह फूलकर कुप्पी हो गई। अब मुहावरा जब आता है तो वो स्त्रीलिंग के लिए भी वही रहेगा, पुल्लिंग के लिए भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फूलकर कुप्पा होना। इसका मतलब अगर मैं लड़के के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ तो देखिए किस तरह से होगा। इतने दिन बीमार रहने के बाद जब वो बीमारी से उठा तो एकदम से फूलकर कुप्पा हो गया। तो फूलकर कुप्पा हो गया ये लड़के के लिए आया है। तो अगर मैं लड़की के लिए इसको यूज़ करती हूँ तो कैसे आएगा? इतने दिन बीमार होने के बाद जब वो बीमारी से उठ गई तो एकदम से फूलकर कुप्पा हो गई। इसका मतलब फूलकर कुप्पा होना ये लड़के के लिए भी सेम आया है, लड़की के लिए भी सेम आया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है आकाश पाताल एक करना, है ना। उसने या मीरा ने नृत्य सीखने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए। ठीक है, ये लड़के के लिए सेंटेंस हो गया। तो आकाश पाताल एक कर दिए, ये सेम आया है मुहावरा। अगर मैं लड़के के लिए इसको यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल राज ने नृत्य सीखने के लिए आकाश पाताल एक कर दी, तो दोनों वाक्यों में आकाश पाताल एक कर दिए सेम आया है। इसका मतलब अगर स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन मुहावरों में कोई भी बदल नहीं होता, कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आता। 8 नंबर पर देखिए, वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ का प्रयोग नहीं। जैसे आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। अब यहाँ पे ये दिया है, ये पॉइंट आपको अवश्य ध्यान में रखना है। ये पॉइंट सभी के लिए मैं बताऊंगी कि आप हमेशा एक गलती करते हो कि जो मुहावरे का अर्थ आता है उस अर्थ को आप वाक्य में प्रयोग करते हो। जैसे आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना, तो आप आपे से बाहर होना वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते। आप कौन से शब्द यूज़ करते हो? उसका अर्थ कौन सा है? अत्यंत क्रोधित होना। तो अत्यंत क्रोधित होना ये जो अर्थ है इसको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि शिवजी आपे से बाहर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर वाक्य में प्रयोग मुहावरों का। आपे से बाहर हो गए, ये मुहावरा हो गया। उसके बाद अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिखूंगी, शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए, तो ये हो गया उसका अर्थ। तो हमें ये जो सेकंड नंबर पे मैंने जो वाक्य बोला है, शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए, इसका हमें वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि शिवजी आपे से बाहर हो गए, इस मुहावरे को हमने वाक्य में प्रयुक्त किया है। तो हमें इस तरह से मुहावरों को वाक्य में प्रयुक्त करके वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थों को नहीं। उसके बाद है महत्व। अब मुहावरों का क्या महत्व होता है? मुहावरे में के सफल प्रयोग से भाषा में सरसता, सरलता, सहजता, सौंदर्य, प्रवाह, विलक्षणता, सौष्ठव, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं कथन में चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम पूरे अर्थ को नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बोलने के समय हम मुहावरे का उपयोग हमेशा करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, जो हम बोलते हैं तो हमारी जो प्रतिभा है या हमारा जो प्रभाव है वो बोलने वाले पर पड़ जाता है। जैसे कि
धोखा देना, ठीक है। ये धोखा देना का मुहावरा हो सकता है कि आँखों पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब होता है धोखा देना। अब हम हमेशा ये बोल नहीं सकते कि वंदना की आँखों पर पर्दा पड़ा था इसलिए उसने सच्चाई नहीं सुनी, है ना। तो ये सेंटेंस आँखों पर पर्दा पड़ना हमने मुहावरा इसमें यूज़ किया है, तो वो बहुत अच्छा भी लग रहा है सेंटेंस। लेकिन वंदना को धोखा मिला था इसलिए उसने सच्चाई नहीं सुनी, ये सुनने के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और बोलने के लिए भी हमें अच्छा नहीं लगता, और सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा था इसलिए उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुहावरों से स्पष्ट हो जाती हैं। इससे अभिव्यक्ति अधिक चुस्त, सशक्त, प्रभावशाली और आकर्षक बनती है। जो हमारी जो भाषा है, मुहावरों का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है और सशक्त होती है। और लास्ट में देखिए, इसके द्वारा थोड़े में बहुत अधिक भाव बहुत सफाई से अभिव्यक्त होते। जैसे कि पहले ही कहा मैंने कि उससे हमारे जो भाव है, हमारी जो भावनाएं है वो अधिक से अधिक स्पष्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है या किसी ने कोई अच्छा नहीं किया होता है। आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो तो हमेशा बोलते हो कि जाओ चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। अब इसका मतलब क्या होता है कि जाओ, तुम्हें कुछ समझता नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है ना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हम बोलने से अच्छा कि हम मुहावरा उसमें डाल देते हैं कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तो इसी तरह इन मुहावरों का महत्व होता है, इन मुहावरों की विशेषताएं होती है। इसके बाद जो मुहावरे के और कुछ टिप्स है और कुछ पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं इसके साथ कुछ पिक्स भेज रही हूँ, उन मुहावरों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उन वाक्यों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।